morning to all of you. Welcome you all on the official YouTube channel of Daksh Biologics. First of all, I would like to introduce to myself. I am Yogesh Chauhan, your reasoning instructor. तो आप सभी का स्वागत है. जुड़ जाइए फटाफट, क्योंकि अब हम रीजनिंग को डिस्कस करने वाले हैं और एक ऐसा चैनल जो हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं. और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप जुड़े रहिए और हर एक क्लासेस को प्रॉपर तरीके से लीजिए, घर पे प्रैक्टिस करते रहिए. और जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि हमारा जो सब्जेक्ट है रीजनिंग, ये एक ऐसा सब्जेक्ट जो ना कि आपने कभी स्कूल में पढ़ा और ना ही कभी कॉलेजेस में पढ़ा, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट जो इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जहां इस सब्जेक्ट को सिलेबस में न डाला जाए. बैंकिंग सेक्टर की बात करिए, एसएससी की बात करिए, स्टेट लेवल की बात करिए या फिर एलआईसी की बात करिए, हर एक एग्जाम में रीजनिंग पूछा जाता है. इवन यहां तक ऐसा भी होता है कि किसी किसी एग्जाम में मैथ सिलेबस में नहीं है लेकिन रीजनिंग फिर भी सिलेबस में. तो ऐसा क्यों? सब्जेक्ट ही ऐसा है. बोला जाता है रीजन, रीजनिंग, आईएनजी हटा दिया जाए तो मतलब कहीं ना कहीं कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है. और एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट जिसके सिलेबस को 4 सेक्शन में डिवाइड करके रखा हुआ है, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, लॉजिकल. ठीक है, तो सिलेबस को हम कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज पहली क्लास है तो हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग के एक टॉपिक सिलोगिज्म को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. स्टार्टअप है, पहली क्लास है, तो बहुत से लोग जानते ही होंगे, नहीं भी जानते तो जानने लगेंगे. ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझेंगे चीजों को, और समझने के साथ साथ उसके ऊपर जो मैं प्रैक्टिस आपको करने के लिए कहूंगा, जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और आपको जो घर पे मेहनत करनी है, वो साथ में आपका काम होगा. ठीक है, तो सिलोगिज्म हिंदी वाले जिसको आप न्याय निगमन कहते हो, हिंदी न्याय निगमन. देखिए, न्याय निगमन हो, सिलोगिज्म हो, टॉपिक के नाम से चिंता नहीं करनी. आप पहले ये समझिए कि किसी भी टॉपिक को आप जब पढ़ो तो आप ये देखो कि यार इस टॉपिक से कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे उनको डील करना है, कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल. ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलॉक्स की बात करते हैं. तो सिलॉक्स एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको क्वेश्चन का फॉर्मेशन स्टेटमेंट और कंक्लूजन के फॉर्म में मिलेगा, कथन एवं निष्कर्ष के फॉर्म में मिलेगा. अब स्टेटमेंट और कंक्लूजन, तो ये स्टेटमेंट वर्ड कहां से आ गया, इसका मतलब क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, निष्कर्ष क्या होता है. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है. तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पहला सिलॉक्स के बाद टॉपिक पे नाम आया कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिखेंगे, और वो स्टेटमेंट 2 से अधिक या 2 भी हो सकते हैं. मिनिमम तो 2 होंगे, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं. बैंकिंग में 6 तक पूछा जाता है. ठीक है, और उन स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको कंक्लूजन्स बताने होते हैं. लेकिन एक बच्चा वहां चकरा जाता है, यार सेम यही क्वेश्चन का फॉर्मेशन स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सिलॉक्स का भी है, और एक लॉजिकल रीजनिंग जो सेक्शन है रीजनिंग का, उसमें एक टॉपिक स्टेटमेंट और कंक्लूजन, वो भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है. स्टेटमेंट गिवन होगी, कंक्लूजन पूछे जाएंगे आपसे. तो सबसे पहला डाउट तो यही बन जाता है कि स्टेटमेंट कंक्लूजन सिलॉक्स से पूछ लिया या स्टेटमेंट कंक्लूजन लॉजिकल रीजनिंग से पूछ लिया. तो चिंता करने की बात नहीं है, प्रॉपर तरीके से लॉजिक और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे कि दोबारा रीजनिंग हाथ नहीं लगाना पड़ेगा. बस प्रैक्टिस करते रहेगा प्रॉपर तरीके से, फुल में से फुल मार्क्स मेरी गारंटी. ठीक है, तो देखिए, स्टेटमेंट पहला वर्ड आया जिसको आप हिंदी में कह रहे हो कथन. और जनरल से सेंस में आपको बता दूं कि रीजनिंग में स्टेटमेंट वो हर एक बात है जो हम बोल रहे, सुन रहे, देख रहे, देख रहे, बोल रहे, सब 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 जो है वो क्या है, स्टेटमेंट है. अब स्टेटमेंट जब जनरल सेंस में आप बता रहे हो कि वो हर चीज जो हम बोल रहे, देख रहे, सुन रहे, लिख रहे, पढ़ रहे, सब स्टेटमेंट है. तो स्टेटमेंट हालांकि सिलॉक्स के हिसाब से कितने टाइप के बताए गए. तो देखिए, जैसे मैं स्टेटमेंट की आपसे बात करूं तो मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, समझिए हम जितनी भी बातचीत करते हैं एक दूसरे से, ये भी सब स्टेटमेंट ही है एक दूसरे के लिए. जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि क्या सर आप कल यूट्यूब पर क्लास लोगे,
तो मुझसे जैसे ही एक स्टेटमेंट या कथन बोला गया तो मैं उसके रिप्लाई में जो आंसर देने वाला हूं वो भी मेरा एक कथन होगा, स्टेटमेंट होगा। और मैं स्टेटमेंट दो ही टाइप के दूंगा, या तो मैं बोलूंगा कि हाँ मैं कल यूट्यूब पे क्लास लूंगा, या फिर हाँ मैं कल यूट्यूब पर ना, मैं यूट्यूब पे कल क्लास नहीं लूंगा। तो हाँ और ना दो टाइप के आंसर दिए मैंने, और जो मैंने दो टाइप के आंसर दिए वो सामने वाले के लिए स्टेटमेंट बन के आए। और जब स्टेटमेंट बन के आए तो मैंने ये देखा कि सिलॉक्स में हमको दो टाइप के स्टेटमेंट मिलने वाले हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और जब पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप के स्टेटमेंट मिलने वाले हैं तो पहचान ले कैसे पहचाने कि स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव है। तो देखिए, जब भी सिलॉक्स से स्टेटमेंट आएगा तो वो स्टेटमेंट हमेशा इन चार वर्डों से ही शुरू होगा। फर्स्ट, जिसमें से आपको सम, हिंदी वाले कुछ कहते हैं उस सम को, इतना तो हम समझते हैं। उसके बाद दूसरा वर्ड आपको स्टेटमेंट स्टार्ट होता हुआ मिलेगा ऑल से, जिसको हम हिंदी में सभी कहते हैं। तीसरा वर्ड आपको मिलेगा स्टार्ट होता हुआ सम नॉट से, जिसको आप कुछ नहीं कहते। और चौथा वर्ड आपको स्टार्ट होता हुआ मिलेगा नो से, जिसको आप कहते हो कोई नहीं। ठीक है, तो आप देखिए इन चार वर्ड से जब स्टेटमेंट स्टार्ट होना है, और इतना हम समझ गए कि स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही टाइप के बन के आने। और कभी भी याद रखिएगा, सिलॉक्स से जब भी स्टेटमेंट आएगा इन शब्दों से या इन वर्ड्स से स्टार्ट हो रहा होगा सेंटेंस या स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट हमेशा आपको दो चीजों के बीच में रिलेशन बताने की कोशिश करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट वाला मैंने सम एक वर्ड उठाया और स्टेटमेंट बनाना चाहा, कोई भी जनरल सा स्टेटमेंट। जैसे मैंने बोल दिया कि सम मार्कर्स आर बोर्ड, कि कुछ मार्कर बोर्ड है। अब आप बोलोगे पढ़ने के बाद क्या ये कैसी बात हुई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे एक बात और निकल के आई क्या, कि ये जब पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ मार्कर बोर्ड कैसे हो सकते हैं, तो उससे एक बात ये समझ आ गई हमारे कि स्टेटमेंट पढ़ने पर हमको सिलॉक्स का कैसा लगा, इमेजनरी लगा। इमेजनरी लगा का मतलब क्या, काल्पनिक लगा। तो स्टेटमेंट पढ़ने पर हमको जरूर काल्पनिक लगेगा, इमेजिनरी लगेगा, लेकिन जब भी सिलॉक्स में स्टेटमेंट जो बात कर रहा है और स्टेटमेंट जो बात कर रहा है वही बात कंक्लूजन में एज इट इज पूछ ली जाए तो हमेशा स्टेटमेंट जो बात कह रहा है वही कंक्लूजन में आ गया तो वो हमेशा कंक्लूजन सही माना जाता है। इसका मतलब स्टेटमेंट जो बात कहता है सिलॉक्स में वो बात भले ही काल्पनिक या इमेजिनरी लग रही है लेकिन वो हमेशा क्या मानी जाएगी, ट्रू मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। ठीक है, तो जैसे ऑल उठा लिया, सभी मार्कर बोर्ड है, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे बोल दिया ऑल बॉयज आर गर्ल्स, सभी लड़के लड़कियां, पॉसिबल है नहीं, हरकतों से नहीं, रियल में नहीं हो सकता, है ना। तो इमेजिनरी लग रहा है पढ़ने पर, लेकिन स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में ही आ जाए एज इट इज तो स्टेटमेंट हमेशा सिलॉक्स में ट्रू माने जाते हैं। ठीक है, अब ये चार वर्ड से जब आ रहा है स्टेटमेंट और आप बोल रहे हो कि स्टेटमेंट सर या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव होना है, स्टेटमेंट दो ही टाइप के होना है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव ही होने हैं और इन चार वर्ड से ही शुरू होने, तो इनमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो पॉजिटिव स्टेटमेंट देगा, कौन सा नेगेटिव स्टेटमेंट देगा, तो बिल्कुल देखकर हम बता सकते हैं कौन सा पॉजिटिव वर्ड है कौन सा नेगेटिव। नहीं तो भी समझते, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। समझिए यहां पर क्या बोल रहा है वो कि सम को हम हिंदी में कहते हैं कुछ। अगर आप मैथ के इससे समझना चाहो तो आप हर चीज को 100% मान के चलते हो, और सम का मतलब क्या होता है, सम देता है आपको कुछ, मतलब पॉजिटिव का सेंस। पॉजिटिव का सेंस कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए आपके दोस्त ने आपसे बोला कि यार 1000 रुपए उधार देना भाई, बहुत जरूरत है, नीड है बहुत। आप समझते हो हर बार मांगता है कि रिटर्न कभी नहीं करता, तो आप क्या करोगे, मन में सोचोगे मना कर दो। लेकिन अगर वो अच्छा दोस्त है रिटर्न दे देता, आपके पास उतने पैसे नहीं है अभी, तो आप ये कहोगे कि यार 1000 तो नहीं, कुछ मैं दे सकता हूं, और कुछ दे सकता हूं, कुछ का मतलब तो 100% में से कुछ भी हो सकता है, 0.01% से लेकर के 99.99% तक कुछ भी हो सकता है। तो आप बोल रहे हो क्या कि 0.1% से 99.99% तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है सम की। लेकिन जब भी हम सिलॉक्स में पढ़ेंगे तो सम को हम हमेशा अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि सम मतलब ना तो 0.1 ना तो 99,
सीधे 50 बीच में लाके बिठा देंगे। सम मतलब 50, ठीक है, एक समझने के लिए हमने वो आइडिया बना लिया। सम मतलब 50 और आप बोल रहे हो कि मैं कुछ दे पाऊंगा, तो आप पॉजिटिव सेंस में दोस्त को बोल रहे हो कि भाई मैं थोड़ा बहुत पैसा दे पाऊंगा, कुछ दे पाऊंगा, मतलब सम दे रहा आपको कैसा सेंस, पॉजिटिव सेंस। और सम मतलब 50% मान लिया हमने। ऑल तो आपने दोस्त को बोल दिया हाँ भाई सभी दे सकता हूँ, पूरा दे सकता हूँ, है पूरा, और पूरा दे सकता हूं मतलब आप अभी भी पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हो। सम था जब तक पॉजिटिव था, अब सम के साथ आपने लगा दिया नॉट, तो किस सेंस में चला गया, नेगेटिव सेंस में। और नो तो अपने आप में सीधे सीधे मना कर दिया, भाई ना दे पाऊंगा मैं, क्योंकि रिटर्न ही नहीं करते हो। और ना दे पाऊंगा मतलब नो भी कैसा सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां से एक बात आपको ये पता चल गई कि स्टेटमेंट भले ही इमेजिनरी है लेकिन ट्रू मानना है, और पॉजिटिव नेगेटिव दो ही टाइप के स्टेटमेंट होने, और उन दोनों स्टेटमेंट में से पॉजिटिव नेगेटिव इन 4 ही वर्ड से शुरू होना है, जिसमें से 2 पॉजिटिव का सेंस दे रहे हैं, 2 नेगेटिव का सेंस दे रहे हैं। यहां तक बात समझ आ गई। और स्टेटमेंट के बेसिस पर आपसे वो पूछेगा कंक्लूजन, निष्कर्ष। और निष्कर्ष 2 ही टाइप के होंगे, या तो निष्कर्ष आपसे वो डेफिनेट पूछ रहा होगा, डेफिनेट को हिंदी में आप कहते हो स्पष्ट, कि उन 2 एलिमेंट के बीच में क्या स्पष्ट ये रिलेशन आपको दिख रहा है, तो बता दो डेफिनेट। और अगर नहीं तो फिर वो आपसे पूछेगा क्या, पॉसिबिलिटी, संभावना है जिसको आप हिंदी में कहते हो। और अगर संभावनाएं वो आपसे पूछ रहा है तो संभावनाएं उनके बीच में, उन दोनों एलिमेंट के बीच में बन सकती है क्या आपसे पूछ रहा है, तो इन पर अभी इतना लोड मत लीजिए कि ये डेफिनेट पॉसिबिलिटी होती क्या है, इनको हम समझेंगे बाद में। अभी हम फोकस कर रहे थे स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट से हम ये समझ गए कि 4 वर्ड दिमाग में बिठा लेना है, क्या 4 वर्ड, कि फर्स्ट सम, दूसरा ऑल, सम नॉट और नो। सम मतलब पॉजिटिव, ऑल मतलब पॉजिटिव, सम नॉट मतलब नेगेटिव और नो मतलब नेगेटिव। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, और स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव ही होते हैं, ठीक है। अब जब स्टेटमेंट की बात हो गई तो हम यहां पर ये समझते हैं कि सम, ऑल, सम नॉट, नो, ये तो बड़ा समझ गए। अब थोड़ा हम आ जाते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज पर। टॉपिक को ऐसे नहीं समझेंगे, पढ़ा बहुत है लेकिन समझ नहीं आता, आज समझ आएगा, ठीक है। तो देखते हैं अब स्टेटमेंट जब वो बोल रहा है आपसे कि अब इन 4 ही वर्ड से शुरू होना है, तो इन 4 वर्ड्स को हम कन्वर्ट करते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में। अब लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का मतलब क्या, कि लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने तो समझते कुछ इस तरीके से, जैसे वो सम बोल रहे हैं, और सम तो हम ये समझ गए कि 100% में से सम मतलब 50%, सम मतलब 50%, बस सम मतलब 50%। सिलॉक्स में जब भी बात आई सम मतलब 50%, ठीक है। तो सम की बात हुई तो आप समझ गए कि 50% की बात कर रहे हैं। और सम कैसा सेंस दे रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव अभी पीछे समझा हमने, तो पॉजिटिव 50% वाला पॉजिटिव बोलना चाह रहे हैं सम, ठीक है। और दूसरा तो सम के बाद था ऑल, और ऑल क्या बोल रहे हैं, तो देखो ऑल मतलब सभी मतलब 100%, सभी कितना होता है 100 में से 100, और 100% की बात कर रहे हैं पूरा, और 100% की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव सेंस में कि नेगेटिव सेंस में। अभी समझा था, दोस्त को पूरे पैसे देने के लिए हाँ बोल दिया, और पूरे पैसे देने के लिए हाँ बोल दिया मतलब 100%, फिर से पॉजिटिव सेंस दे दिया आपने। फिर उसके बाद आया था सम नॉट। अब सम नॉट को आप बोल रहे हो क्या, तो सम के साथ लग गया नॉट, तो सम है तो 50% लेकिन नॉट नेगेटिव सेंस लेके आ रहा है, मतलब अब आप नेगेटिव वाला सेंस दे रहे हो 50%, कौन सा, नेगेटिव। बात समझ रहे हैं अंदर। और उसके बाद में देखिए नो, तो नो अपने आप में आप किसी को, सामने वाले को नो बोल दिया मतलब 100% नेगेटिव, और 100% नेगेटिव तो 100 में से 100% की बात की, वो भी किस सेंस में की, नेगेटिव सेंस में। इतना आप समझ के हो गए आराम से, ठीक है। तो अभी हम ये समझे सम मतलब 50% पॉजिटिव, ऑल मतलब 100% पॉजिटिव, सम नॉट मतलब 50% नेगेटिव, और नो मतलब 100% नेगेटिव। लेकिन इसको हम ये पॉजिटिव नेगेटिव में आप याद रख सकते हैं, लेकिन इसको और आसान लैंग्वेज में हम अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कुछ ऐसे कह सकते हो, सम तो हम जानते हैं 50%, और देखिए पॉजिटिव वाले सेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, दोस्ती में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। अब ये कुछ लोकल फंडा है समझने का इस टॉपिक को। पॉजिटिव मतलब हम दोस्ती, और पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव, और जब पॉजिटिव दोस्ती, पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव, तो दोस्ती का अपोजिट दुश्मनी, ये दुश्मनी। अब देखो ये दोस्ती दुश्मनी का मतलब क्या है, यहां से समझो। 50% सम मतलब 50%, पॉजिटिव मतलब दोस्ती, तो जब भी सम से आएगा तो 50% वाली किसकी बात करेगा, दोस्ती की। तो सम को हम सीधे याद रखेगा कि 50% वाली दोस्ती की बात कर रहे हैं भैया, ठीक है। उसके बाद ऑल,
तो ऑल को आप बोल रहे हो क्या 100%, और 100% तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव मतलब क्या दोस्ती, तो 100% वाली दोस्ती, या फिर आप इसको ऐसे याद रखो पक्की वाली दोस्ती, एकदम लंगोटिया यार, बचपन से लंगोटिया यार है, ठीक है, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार, ऐसी वाली दोस्ती, ठीक। उसके बाद में सम नॉट बोल रहे हैं, और सम नॉट का मतलब क्या, तो सम मतलब 50%, नॉट मतलब नेगेटिव, और पॉजिटिव दोस्ती, पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब दुश्मनी। तो 50% वाली किसकी बात कर रहा है, दुश्मनी की बात कर रहा है। समझ पाए इतनी बात। अब उसी की बात क्या बोल रहा है वो कि नो, और नो का मतलब क्या 100% नेगेटिव, तो नो मतलब 100% और नेगेटिव मतलब दुश्मनी, 100% वाली दुश्मनी, या इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कट्टर वाली दुश्मनी, कट्टर वाली दुश्मनी, ठीक। तो देखो बड़ा आसान लैंग्वेज मैंने कन्वर्ट करवाया, और ये तो बड़ा मजा आएगा, दोस्ती दुश्मनी में तो हम बिल्कुल बचपन से एकदम वो है, ठीक है। अब देखिए यहां पर बोल रहा है 4 ऐसे वर्ड्स है जो सिलॉक्स के स्टेटमेंट को हमेशा शुरू करेंगे, और जब 4 ही वर्ड है तो उसमें से एक है सम, जो कि पॉजिटिव मतलब दोस्ती, 50% वाली दोस्ती का सेंस दे रहा है। दूसरा वर्ड है ऑल, ऑल मतलब पूरा सभी 100% वाली दोस्ती, पॉजिटिव सेंस था दोस्ती। सम मतलब 50%, नॉट आ गया, सम नॉट मतलब 50% वाली दुश्मनी की बात कर रहे हैं। और 100% नेगेटिव, नो 100% नेगेटिव मतलब 100% वाली दुश्मनी, कट्टर वाली दुश्मनी, जहां देखे वहां उड़ा दे एक दूसरे को, इस टाइप की दुश्मनी, ठीक है। तो अब टेंशन नहीं लेना दिमाग में, एकदम बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज में हमने कन्वर्ट कर लिया इसको कि सम नेगेटिव, सम पॉजिटिव, ऑल 100% पॉजिटिव, सम नॉट 50% दुश्मनी, और नो मतलब 100% दुश्मनी। बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो केवल अभी हम स्टेटमेंट पर ही बैठे, स्टेटमेंट से हिल ही नहीं रहे सिलॉक्स में, क्योंकि सिलॉक्स एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन रहेगा नहीं, बस ध्यान से एक एक बातें को सुनते जाइएगा और इनके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइए। जो भी डाउट आए कमेंट में करिएगा, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई दूंगा। कमेंट में आप लिखिए जो भी दिक्कत है आपको कि सर यहां नहीं समझ आया, उसको मैं दोबारा अगली क्लासेस में भी फिर से डाउट क्लियर कराऊंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बात करते, देखिए इन वर्ड्स को तो हम समझ गए कि सम, ऑल, सम नॉट, नो है क्या, कि भाई स्टेटमेंट के शुरू में मिलेंगे और 2 एलिमेंट के बीच में हमेशा आपको क्या बताते हुए चलेंगे, रिलेशन बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं पर रीजनिंग में जब सिलॉक्स की बात आती है तो सिलॉक्स को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड दिए गए, और 2 मेथड दिए गए, तो जिसमें से एक मेथड का नाम थ्योरेटिकल मेथड था, जिससे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा है और कम फॉलो किया जाता है। एक बहुत अच्छा और एप्रोप्रिएट मेथड है आपके पास में, वेन डायग्राम मेथड। अब देखिए इस मेथड का नाम मैंने जैसे ही लिया वेन डायग्राम मेथड, तो एक बात इसके टॉपिक के या इस मेथड के नाम से ही क्लियर हो जाएगी। देखिए वेन डायग्राम मेथड में क्या होने वाला है, तो मेथड तो आप हिंदी में हम विधि कहते हैं, इसका तो कोई सेंस नहीं निकल रहा है, विधि। और वेन यहां पर उस पर्सन का नाम है जिसने इस थ्योरी को या इस मेथड को दिया, तो एक नाम इसमें बीच में रह गया, वर्ड डायग्राम। और कहीं ना कहीं अब बात समझ आ गई कि यार सिलॉक्स में क्वेश्चन डायग्राम के थ्रू सॉल्व होने वाले, और डायग्राम के थ्रू सॉल्व होने वाले। तो शुरू से हम बात करते आ रहे क्या कि जब भी स्टेटमेंट आएगा 2 एलिमेंट के बीच में रिलेशन बताने की कोशिश करेगा, और उन 4 वर्डों के हेल्प से दोस्ती, दुश्मनी, दोस्ती, दुश्मनी, यही बताने की कोशिश करेगा। और जब यही बताने की कोशिश करेगा तो डायग्राम बना करके उन रिलेशंस को आपको दिखाना है, जिसमें से हमारे पास वो 4 वर्ड है। और जब वही 4 वर्ड है तो क्यों ना हम उनका पहले डायग्राम सीख लें, और जैसे ही डायग्राम सीख लेंगे हम उनका, फिर हम उनके एक एक के बेसिक को उठाएंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि वो डेफिनेट कंक्लूजन क्या थे, क्या वो पॉसिबिलिटीज थी, सम के केस में क्या होगा, सम नॉट के केस में क्या होगा, ऑल के केस में क्या होगा, नो के केस में क्या होगा, और फिर कुछ एक्सेप्शनल केसेस जैसे ओनली का केस, फ्यू का केस, ओनली फ्यू का केस, ठीक है। तो वो हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे, लेकिन जो बेसिक है उसको उठाना जरूरी है, क्योंकि इस टॉपिक को बेसिक से मैं इतना अच्छे से आपको बता दूंगा कि आप क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में मैंने आपको कराया, तो आप सारे क्वेश्चन को आसानी से कर जाओगे, ठीक है। तो पहली बात हम लोग करते हैं किसकी, सम। और जब सम की बात हम कर रहे हैं आपसे, तो सम का डायग्राम तो पहले हम सीख ले कि सम का अगर बात किया जाए तो डायग्राम कैसे बनाएंगे हम सिलॉक्स में। हमेशा देखिए एलिमेंट चेंज हो सकते हैं, जैसे बोल दिया सम ARB, बोल दिया सम मार्कर आर बोर्ड, सम बॉयज आर गर्ल्स, सम मोबाइल्स आर लैपटॉप, कुछ भी
वो दो एलिमेंट के नाम चेंज होते रहेंगे, लेकिन सम तो सम ही रहेगा। और जब सम सम ही रहेगा तो डायग्राम हम सम के लिए हमेशा सिलॉक्स में वैसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे हम अभी करके देखने वाले। अब जैसे समझिए सम से स्टेटमेंट उसने दिया आपको कि सम ए आर बी, और जब बोल दिया सम ए आर बी तो सम ए आर बी का मतलब क्या हुआ? सम ए आर बी का मतलब सम तो हम समझ गए कि यार 50% वाली दोस्ती, और पहला मेंबर और दूसरा मेंबर ए और बी। पहला वाला मेंबर 50% वाली दोस्ती करके बैठा किसके साथ? बोलो किसके साथ? बी के साथ, ठीक है। और जब पहला वाला मेंबर दूसरे वाले मेंबर के साथ 50% वाली दोस्ती करके बैठा है, तो देखो इन दोनों मेंबर के हम पहले एक डायग्राम दिखा दे। जनरली सर्कल यूज किया जाता है, तो ए का सर्कल हमने ये दिखा दिया और ये दिखा दिया हमने बी का सर्कल। अब बोल रहे हैं ए और बी के बीच में 50% वाली दोस्ती। अभी तो ये दोनों अपने अपने एरिया में बैठा है, ना ये इसको जान रहा है ना ये इसको, बढ़िया आराम से अपने एरिया में बैठे। दोस्ती करानी है, ए की 50% वाली दोस्ती बी के साथ करानी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये देखो कि सिलॉक्स में जब भी आप दोस्ती वाला सेंस देने जाओ तो पहले वाले मेंबर ने जितनी दोस्ती की है भैया तो 50% वाली दोस्ती करेगा या 100% वाली दोस्ती करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। फिर जाएगा तो दुश्मनी वाले सेंस में जाएगा। अभी वो 50% वाली दोस्ती, क्योंकि सम मतलब 50, सम मतलब 50, सिलॉक्स में सम मतलब 50 और 50% वाली दोस्ती, तो 50% ए का एरिया कहीं से भी उठाओ और इस एरिया को आप अंदर लेकर के बिठा दो किसके? बी के। हम सिलॉक्स में दोस्ती वाले सेंस में उस सर्कल को अंदर लेकर के बिठाएंगे। अब ए का ये 50% एरिया लेकर के बी के अंदर बिठाना, तो हम डायग्राम हमेशा सम के केस में कैसे बनाएंगे? कुछ ऐसा, ए का हमेशा आधा सर्कल बिठा दो किसके? बी के अंदर। सम मतलब आधा सर्कल बी के अंदर, दूसरे वाले मेंबर के अंदर। वहीं पर दूसरा हमारे पास क्या है? ऑल। और जब हम ऑल की बात करते हैं तो ऑल बोल रहा है 100% वाली दोस्ती करानी है। सेम समझिए स्टेटमेंट दिया उसने कि ऑल ए आर बी। अब जब ऑल ए आर बी आपको बनाना है तो दो डायग्राम आप फिर से बना लो, ए का सर्कल ही और ये बी का सर्कल। वो बोल रहा है अब ए का 100% एरिया पक्की वाली दोस्ती करके, पक्की मतलब 100% वाली दोस्ती, तो ए का 100% एरिया क्या करना होगा? दोस्ती में क्या कर रहे हैं हम? अंदर लेकर के बिठा रहे, तो ए का 100% एरिया कहां जाके बैठेगा? बी के अंदर। अब जब ए का 100% एरिया बी के अंदर आके बैठेगा तो हमेशा ऑल के केस में डायग्राम ऐसा बनेगा। ये ए आकर के बैठा हुआ है किसके अंदर? बी के अंदर। सही है बात? तो पहला सम मतलब आधी 50% वाली दोस्ती और ऑल मतलब 100% वाली दोस्ती, तो पहले मेंबर को बिठा दिया लेके बी के अंदर। बात समझ आ गई यहां तक? तो ये था दो पॉजिटिव वाला केस। अब उसके बाद आती बात किसकी? नेगेटिव वाले केस की। तीसरा, सम के साथ अब लग गया क्या? नॉट। और जब सम के साथ लग गया अब नॉट, तो सम नॉट का केस जैसे स्टेटमेंट दिया सम ए आर नॉट बी। अब देखिए सम और नॉट, सम नॉट का केस दे रहा है वो आपको। सम नॉट मतलब 50% वाली दुश्मनी, हम ये आज जानते हैं, पहले सीख चुके हैं। सम था तो 50% ही है, लेकिन नॉट आ गया तो नेगेटिव सेंस में चला गया। और जब नेगेटिव सेंस में चला ही गया है तो अब डायग्राम कैसे दिखाया जाए? तो पहले आपने लेकिन यहाँ 50% वाली दोस्ती नहीं है, यहाँ 50% वाली दुश्मनी। और जब 50% वाली दुश्मनी है तो दोस्ती और दुश्मनी के बीच में डिफरेंस दिखाने के लिए डायग्राम में भी अंतर रख रहे हैं हम। दोस्ती वाले सेंस में अंदर लेकर के बिठा रहे हैं और दुश्मनी वाले सेंस में आप क्या करो? बाहर से ही हैच कर दो उस एरिया को, 50% को, और उस हैचिंग वाले एरिया को बी से ज्वाइन करके बीच में क्या लगा दो? क्रॉस का साइन। ये क्रॉस का साइन क्या बता रहा है कि ए का ये हैचिंग वाला एरिया बी के साथ दुश्मनी करके बैठा 50% वाली। बात समझ आ रही है यहां तक? और फिर उसके बाद में फोर्थ वाले केस की बात करते हैं, नो। और नो का मतलब क्या? नो मतलब 100% नेगेटिव। और उसने जैसे ही बोला कि नो ए आर बी, और आप समझ गए क्या कि यार ए का 100% एरिया दुश्मनी करके बैठा बी के साथ। नो मतलब कोई नहीं, कोई भी ए बी नहीं। अब जैसे उसने बोला कि ए और बी के बीच में 100% वाली दुश्मनी दिखानी है, कट्टर वाली दुश्मनी दिखानी है, ऐसा कि जहां दिखे वहां निपटा दे, ऐसी वाली दुश्मनी दिखा दो। तो जब हमको पता है कि यार ए का ये 100% एरिया दुश्मनी ही करके बैठा है किसके साथ? बी के साथ, तो ए का 100% एरिया उठाया, सम नॉट में था 50%, तो वैसे नो में 100%, और 100% एरिया को उठा के बी के साथ ज्वाइन करके बीच में क्या लगाया? क्रॉस का साइन। देखो ध्यान से समझिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका कि डायग्राम कैसे आने वाले हैं। हमेशा इन चारों केसेस से हमेशा सिलॉक्स में ऐसे ही रहेंगे डायग्राम। बात देखिए कहां तक आ रहे। अब ये समझिएगा कि सम मतलब 50% वाली दोस्ती, तो दोस्ती में हम अंदर लेकर के बिठा रहे, आधा अंदर। ऑल मतलब पूरा अंदर। सम नॉट मतलब बाहर से आधा हैच करके ज्वाइन। और नो मतलब पूरा हैच करके और फिर ज्वाइन करके
क्रॉस का सी। डायग्राम माइंड में क्लियर रखिएगा, जब मैं आपसे कोई वर्ड बोलूं, सम बोला तो फटाफट डायग्राम बन जाए, नॉट बोला सम नॉट, सम के साथ नॉट बोला तो सम नॉट वाला केस बन जाए, नो बोला तो नो वाला केस बन जाए कॉपी में, और ऑल बोला तो ऑल वाला केस बन जाए। यहां तक बात समझ पाए? ठीक है, तो ये है आपका क्या, अभी तक केवल हम स्टेटमेंट पे ही बैठे हैं कि स्टेटमेंट बोलना क्या चाह रहा है और इन वर्डों से शुरू हो रहा है, तो इनका खेल है क्या सिलॉक्स में। बात समझ आ गई यहां तक? और यहां पे इसके बाद में अभी आपने डायग्राम देखा, अब हम इसके बेसिक को उठाना स्टार्ट करेंगे, और बेसिक स्टार्ट करेंगे एकदम लो लेवल से और ये लेकर के जाएंगे इसको हाई लेवल पे। यही एसएससी कवर होगा, यही बैंकिंग कवर होगा, यही इंश्योरेंस कवर होगा, यही एलआईसी कवर होगा, स्टेट लेवल के सारे एग्जाम्स, रेलवे भी, सब इस टॉपिक को मैं आपको ऐसे करा दूंगा कि आप किसी के भी एग्जाम में बैठिए, सारे क्वेश्चंस आप चुटकियों में निकालेंगे। ठीक है, तो यहां तक अभी हम पहुंचे। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग देखेंगे सम का केस उठाएंगे, और सम के लिए मैं आपको पहले स्टेटमेंट दूंगा, आपको ड्रॉ करना है फटाफट डायग्राम, और जैसे ही मैंने स्टेटमेंट दिया तो अब चलेगा उसमें खेल कि क्या समझना है और क्या नहीं समझना है। अभी तक तो केवल एकदम ऊपर ऊपर हमने टॉपिक को सहलाया है या देखा है कि भैया है क्या इस टॉपिक में, सिलॉक्स में हालांकि है क्या, और यहां तक अभी आपने देख लिया। तो उसके बाद असली खेल इस टॉपिक का शुरू होगा कि सम का केस स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद अंदर चीजें समझेंगे बिल्कुल एकदम लोकल वाली लैंग्वेज में, जिससे हम सब अवेयर हैं। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक को प्रोफेशनल अगर पढ़ोगे तो बिल्कुल सर के ऊपर से जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में। घर पर रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जुड़े रहिए दक्ष भाई अजय सर से। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फिर मिलेंगे रीजनिंग महागुरु से अगली क्लास में।